नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्लॉट ई ऑक्शन में परचेज करना वर्सेस एक प्लॉट रीसेल में मार्केट से परचेज करने में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो जो मेन डिफरेंसेस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट शेड्यूल की। तो जो ई ऑक्शन का प्लॉट होता है उसमें हम जो पेमेंट होती है, जैसे हम जब ऑक्शन में पार्ट ले लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एलओआई बनता है, लेटर ऑफ इंटेंट, वो मिनिमम 1 महीना तो लग ही जाता है। तो हम उसको 1 महीना मान लेते हैं। उसके बाद आपको 4 महीने का हुड्डा टाइम देता है। पेमेंट टर्म्स 120 दिन उसके बाद रहते हैं। तो टोटल 5 महीने तो मिनिमम आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें जो टाइम हो गया 5 मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक आपको मिल जाते हैं, क्योंकि 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है जिसमें इंटरेस्ट लगाती है हुड्डा, पर आपको पेमेंट करने देती है, आपका प्लॉट कैंसिल नहीं होता है। अब बात करते हैं रीसेल प्लॉट की। तो उसमें वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। गुड़गांव जैसे शहर में 2 महीने से ऊपर नहीं मिलता है, पर अगर आप पानीपत की बात करें, हिसार की बात करें तो 2.5-3 महीने मिल जाता है। तो हम मैक्सिमम जो मान सकते हैं वो 3 महीने मान सकते हैं। तो 2 से 3 महीने में हमें पेमेंट करनी होती है, और जो ई ऑक्शन का प्लॉट है उसमें हमें पेमेंट का टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोन की। तो जो लोन है इसमें आपको 75% तक लोन इसमें मिल जाता है। 75% ऑक्शन के प्लॉट में मिल जाता है, और इसमें भी आपको 75% लोन रीसेल प्लॉट में भी मिल जाता है। पर जो फर्क रहता है वो ये रहता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक 80 लाख का प्लॉट लिया, तो उसके केस में जो ई ऑक्शन में रहेगा वो 80 के 80 लाख वाइट रहेंगे। तो आपको अगर 75% लोन लेना है तो आपको 60 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि अगर हम बात करें रीसेल प्लॉट की, तो अगर हम इसमें 80 लाख का प्लॉट लेते हैं तो इसमें आप मान के चलिए कि कुछ कैश इन्वॉल्व भी रहेगा। तो अगर हम मानते हैं कि 60 लाख रुपए वाइट रहेंगे और 20 लाख रुपए कैश रहेंगे, तो कैश वाले कंपोनेंट पे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जो 60 लाख है उसका 75% आपको मिलेगा, जो लगभग आपको हो जाता है 45 लाख। तो एक ये डिफरेंस है। इसमें लोन अमाउंट परसेंटेज सेम है। इसमें ये आप कह देंगे इसमें 90% तक भी मिलता है, पर हम 75% की जनरली बात कर रहे हैं, इतना तो मिलता ही मिलता है। तो इसके केस में, ई ऑक्शन के केस में, आपने देखा कि आप लोन ज्यादा ले सकते हैं, और रीसेल के प्लॉट में आपको लोन थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि कैश इन्वॉल्व रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार आप रीसेल में भी लेते हैं तो वो पूरा वाइट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस केस में ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। पर जनरली अगर आप ई ऑक्शन की बात करेंगे तो वो आपको ज्यादा लोन दिलवा सकता है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि ज्यादा लोन लेना क्यों है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास एक मिनिमम बजट होता है, कुछ कैश अमाउंट होता है, तो वो उसको साथ साथ प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन में खर्च करना होता है। तो वो उसको जो कैश अमाउंट है उसको प्रिजर्व कर लेता है, प्लॉट पर लोन ले लेता है, और बाद में जो कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा कर जल्दी से जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। तो उसका जो रेंट होता है वो एज एन ईएमआई लोन का जाता रहता है, और जो वो पहले से रेंट दे रहा होता है वो उसको नहीं देना पड़ता, वो ईएमआई बन जाती है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैक्सिमम जो सैलरीड लोग होते हैं उनको रिबेट में मिलती है। 1.5 लाख की हाउस लोन में प्रिंसिपल की मिलती है और 1.5 लाख की इंटरेस्ट की मिलती है। तो जो लोग हाईली सैलरीड हैं, जिनका 20-25-30% का स्लैब है, तो वो उनको वहां भी बेनिफिट हो जाता है। कुछ लोग जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं उनको लोन भी सस्ता मिल जाता है दोस्तों। तो वो भी एक रीजन रहता है कि लोग लोन लेते हैं। अगर उनके पास अमाउंट हो भी, उनके पास मतलब बैंक में पैसे हो भी, तो तब भी वो उसकी एफडी करा लेते हैं रादर देन, और उसको पे करके प्लॉट लेने की बजाय प्लॉट पे लोन ले लेते हैं, तब भी उनको थोड़ा बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की। तो ब्रोकरेज ई ऑक्शन प्लॉट में तो नील रहती है, और इसमें अगर आप रीसेल का से में प्लॉट लेंगे तो आपको 1% के करीब ब्रोकरेज देनी ही पड़ती है।
अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, तहसील का जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं आप, उसकी। तो ई ऑक्शन के प्लॉट में टोटल अमाउंट वाइट होता है, तो आपको फुल अमाउंट की रजिस्ट्री करानी पड़ती है, फुल अमाउंट की रजिस्ट्री होती है। तो ये केस अगर हम पिछले वाले से देखें तो इसमें ई ऑक्शन के प्लॉट में वो आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू की करानी पड़ेगी, और रीसेल के प्लॉट में जितना आप वाइट देंगे उतने ही अमाउंट की रीसेल के प्लॉट में करानी पड़ेगी। अब एक चीज और है दोस्तों, ई ऑक्शन का अगर प्लॉट आपने लिया है तो आप रजिस्ट्री को अभी कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है तो आप मालिक बन चुके हैं, अब आपकी मर्जी है। आपको जो रजिस्ट्री नहीं, जो फर्स्ट रजिस्ट्री होती है जो किसी भी अथॉरिटी से एक इंडिविजुअल के नाम होते हैं, उसे कन्वेंस डीड बोला जाता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 साल 2 साल जब भी आपके पास पैसे हों तो वो आप ये डिले कर सकते हो ई ऑक्शन के केस में। पर रीसेल के केस में आपको साथ के साथ रजिस्ट्री करानी ही पड़ती है मालिक बनने के लिए, तभी आपको लगता है कि पुराने वाला जो मालिक है, जो सेलर है और आप बायर हैं, तो आप मालिक बन गए हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री तो करानी ही पड़ेगी। या आप लोन ले रहे हैं तो लोन मिलेगा ही रजिस्ट्री पे, ठीक है। तो एक रजिस्ट्री के बारे में ये डिफरेंस हो गया। 5वां डिफरेंस की हम बात करें तो जो प्रॉपर्टी आईडी है ई ऑक्शन के केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमें करेक्ट करानी पड़ती है, हमें करेक्शन नीडेड है इसमें, बिकॉज जो हुड्डा ई ऑक्शन में प्रॉपर्टीज बेचता है उसमें कई बार एरिया ठीक नहीं होता, कई बार इसमें ड्यूज होते हैं वो वेव कराने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा पैसे खड़े होते हैं प्रॉपर्टी आईडी, उस पर्टिकुलर प्लॉट के ड्यूज खड़े होते हैं, वो हमें वेव करवाने पड़ते हैं, हमें उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमने तो प्लॉट अभी परचेज किया है। कई केसेस में हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, तो ये थोड़ा हसल है। दूसरी चीज, कई बार उस जगह की प्रॉपर्टी आईडी होती भी नहीं है तो हमें क्रिएट करानी पड़ती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आईडी के केस में आपको ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने ई ऑक्शन में प्लॉट लिया है। और जबकि आप अगर रीसेल में लेते हैं तो वो जो आपका सेलर होता है उसकी दिक्कत होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि आपको वो जो ई ऑक्शन जो प्रॉपर्टी आईडी है वो बनवा कर और ठीक करवा के दे, क्योंकि उसके बिना रजिस्ट्री होगी ही नहीं। तो ये उसकी टेंशन रहती है। ड्यूज आपको क्लियर मिलते हैं और रेडीमेड प्रॉपर्टी आईडी मिलती है जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं तहसील में। तो आजकल उन्होंने सॉफ्टवेयर में अमेंड कर दिया, जैसे ही आप तहसील में रजिस्ट्री कराएंगे वो प्रॉपर्टी आईडी जो नई जिसके नाम रजिस्ट्री हो रही है नए ऑनर के नाम पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो आपको दोबारा से जब प्रॉपर्टी आईडी चेंज भी नहीं करवानी पड़ती। अब बात करते हैं दोस्तों ईज ऑफ पेमेंट की। तो अब जो ई ऑक्शन का प्लॉट है, आपके पास वाइट मनी है या आप लोन ले रहे हैं, तो ना आपका कैश इन्वॉल्व है इसके अंदर, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। पोर्टल दिया हुआ है, अपना आप लॉगिन कीजिए नेट बैंकिंग के थ्रू या चालान के थ्रू सीधा पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो ईज ऑफ पेमेंट है बहुत हाई है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रहती है पेमेंट की, अपना अकाउंट से कीजिए, कहीं भी बैठे आप दिल्ली में बैठ के आप पंचकुला का प्लॉट खरीद सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो रीसेल में लेते हैं तो कैश इन्वॉल्व होता है कुछ, मतलब जो सेलर है आपका वो आपको बोलेगा कि ऐसे भाई इतना कैश दे दो, अभी दे दो, पहले कैश दे दो या बयाने पे, या बाद में कैश सेटल करेंगे, तो थोड़ा सा वो एक हसल रहता है। तो इसमें जो ईज ऑफ पेमेंट है रीसेल प्लॉट में थोड़ी कम रहती है। तो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की कि अगर आप एक ई ऑक्शन में प्लॉट खरीदते हैं या रीसेल में प्लॉट खरीदते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेंगे। आशा करता हूं कि सारे जवाब आपको दे पाया होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।